This is Rajni from Learning Pathshala. You are watching my channel Learning Pathshala. Today we are going to revise the vocabulary learned what we have learned last week so that it would be in touch. The last vocabulary what you have learned, it should not be forgotten. ठीक है ना? तो first we have done massacre. Massacre means नरसंहार. I have told you R is silent in massacre. तो सिनोनिम्स हो जाएगा जीनोसाइड. जीनोसाइड सिनोनिम्स हो जाएगा और एंटोनिम्स हो जाएगा रेस्क्यू या डिफेंस. द टेरिबल मसाकर, सॉरी आर साइलेंट है. द टेरिबल मसाकर एक्कर्ड इन द विलेज. द टेरिबल मसाकर एक्कर्ड इन द विलेज. सेकंड है एक्सपेल, निष्कासित करना. सिनोनिम्स हो जाएगा फोर्स टू लीव अ प्लेस और एंटोनिम्स हो जाएगा एडमिट. स्टूडेंट्स वर एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी. I have made you done these all vocabularies, but today we are doing revision, so we will do in fast. Retaliatory, प्रतिशोध लेने वाला. प्रतिशोध लेने वाला, retaliatory. I have told you this pronunciation is retaliatory. Synonyms हो जाएगा defensive in response to an attack. और antonyms हो जाएगा forgiven. Will the government take retaliatory action? This is very important word, retaliatory. Keep in mind. अगला है fourth. एक्वियस. एक्वियस मीन्स होता है स्वीकृति, एक्सेप्ट कर लेना विदाउट आर्ग्यूमेंट. आई हैव टोल्ड यू जब हम बिना किसी बहस के किसी बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं डेट इज एक्वियस. एंटोनिम्स हो जाएगा फॉरबिड, मनाही करना. एक्सेप्ट कर लेना, फॉरबिड मनाही कर देना. शी एक्वेस्ड टू द प्रपोजल विदाउट आर्ग्यूमेंट. फिफ्थ वन इज अबोलिशन, उन्मूलन, खत्म करना, किसी चीज़ को जड़ से खत्म कर देना. सिनोनिम्स हो जाएगा एंडिंग, स्टॉपिंग. रिटेंशन हो जाएगा रोक के रखना. एंटोनिम्स हो जाएगा रिटेंशन, मीन्स रोक के रखना. द ओबोलिशन ऑफ डेथ पेनल्टी केम इनटू इफेक्ट. जो भी मृत्यु की सजा थी उसका क्या कर दिया गया, उन्मूलन कर दिया गया. इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन होता है मुक्ति यानी लिबरेशन. सिनोनिम्स हो जाएगा लिबरेशन और एंटोनिम्स हो जाएगा हम नेक्स्ट स्लाइड पे देख रहे हैं स्लेवरी. स्लेवरी मतलब दास्ता, गुलामी. द सोशल एंड पॉलिटिकल इन इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन इज़ द नीड ऑफ द आर. समय की क्या मांग है, सामाजिक और राजनीतिक क्या किया जाए, आज़ादी दी जाए औरत को, वुमेन को. ठीक है. अबंडेंट, अबंडेंट होता है प्रचुर मात्रा में. सिनोनिम्स हो जाएगा प्लेंटीफुल या एम्पल, बहुत अधिक मात्रा में. और एंटोनिम्स हो जाएगा स्कार्स या लिमिटेड, बहुत कम मात्रा में. We have abundant of resources. I have forgotten to write the sentence over here. You can make your own sentence. Abundant of resources you can write over here. Okay, next one is meticulous, अत्यंत सावधान या बहुत बारीकी से काम करना, जिसको कहते हैं ना सूक्ष्म, बहुत ही ध्यान से सावधानी से काम करना. मेटिक्यूलस. सिनोनिम्स हो जाएगा केयरफुल, प्रिसाइज. एंटोनिम्स हो जाएगा केयरलेस या नेग्लिजेंट, लापरवाही से काम करना. मेटिकुलस बहुत ही बारीकी से सावधानी से काम करना. द बुक इज़ द रिजल्ट ऑफ ईयर्स ऑफ मेटिकुलस वर्क. अब बुक जो बनेगी वो तो बहुत सावधानी से, बहुत बारीकी से काम करके ही बनेगी ना. तो बुक इज़ द रिजल्ट ऑफ ईयर्स ऑफ मेटिकुलस वर्क. रिजीलियंट, कठिनाइयों से जल्दी उभरने वाला. मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो बहुत ही स्ट्रोंग है, फ्लेक्सिबल है, मतलब जैसी परिस्थितियाँ उसी के अनुसार ढल जाता है, कठिनाइयों से जल्दी उभर जाता है. ये नहीं कि परिस्थिति आई और वैसे ही रोना धोना, कमज़ोर पड़ जाना. रिजीलियंट मतलब कठोर हो जाना, कठिनाइयों से उभरने वाला. ठीक है ना. द कम्युनिटी रिमेन्ड रिजीलियंट एंड वर्कड टुगेदर टू रीबिल्ड डिस्पाइट ऑफ undue circumstances or whatsoever you can write over here. She is emotional resilient. She is emotionally resilient. यहाँ पर emotionally है, यहाँ पर सही तरह पिक नहीं आई है. She is emotionally resilient या आप कह सकते हो she is a resilient woman. आप यूँ भी बना सकते हो इसको. ठीक है. ambiguous होता है not clear, अस्पष्ट, vague. एंटोनिम्स हो जाएगा clear, definite. The wording of the agreement is ambiguous. एग्रीमेंट की जो लैंग्वेज है वो कैसी है, ambiguous है, अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है. और अनएम्बिगियस क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा. या फिर इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, क्लियर, डेफिनेट. होल्ट, रोकना. सिनोनिम्स हो जाएगा पॉज करना, सस्पेंड करना. और एंटोनिम्स हो जाएगा कंटिन्यू. द प्रोजेक्ट वाज हॉल्टेड ड्यू टू प्रोटेस्ट. द प्रोजेक्ट वाज हॉल्टेड, रोका गया प्रोजेक्ट को क्योंकि उसका विद्रोह किया गया था, प्रोटेस्ट किया गया था.
अब है नेक्स्ट इमिनेंट, अबाउट टू हैपन, सिनोनिम्स हो जाएगा इम्पेंडिंग, नियर मतलब जो पास में होने वाला है, नियर, अबाउट टू हैपन। और एंटोनिम्स हो जाएगा डिस्टेंट, दूर का। हैवी रेनफॉल इज इमिनेंट, अभी बादल गरज रहे हैं तो हम कह सकते हैं द हैवी रेनफॉल इज इमिनेंट, अभी बरसात होने ही वाली है। मिटिगेट होता है कम करना, प्रभाव घटाना, यानी रेड्यूस या सीविरिटी। और एंटोनिम्स हो जाएगा वर्सन, मेजर्स वर टेकन टू मिटिगेट लॉसेस, मेजर्स वर टेकन टू मिटिगेट लॉसेस, नुकसान कम करने के उपाय किए गए, ठीक है। टू मिटिगेट लॉसेस। कोहेरेंट, कोहेरेंट होता है लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट, सुस्पष्ट सुसंगत। लॉजिकल मतलब तार्किक होता है, जो सुसंगत हो, कंसिस्टेंट लगातार हो, ठीक है ना। एंटोनिम्स हो जाएगा कंफ्यूजिंग, मतलब कि बहुत ही कंफ्यूजिंग है ये। हर आर्ग्यूमेंट वाज कोहेरेंट एंड कन्विंसिंग, उसने जो भी आर्ग्यूमेंट किए वो क्या थे, कंसिस्टेंट थे, स्पष्ट थे, और कन्विंसिंग ठोस थे, ठीक है, ठोस और स्पष्ट थे। फ्यूटाइल व्यर्थ, निष्फल, यूजलेस। एंटोनिम्स हो जाएगा इफेक्टिव, ऑल एफर्ट्स टू सेव द बिल्डिंग वर फ्यूटाइल, ऑल एफर्ट्स टू सेव द बिल्डिंग वर फ्यूटाइल। एपेथेटिक, उदासीन, एपेथेटिक होता है उदासीन। सिनोनिम्स हो जाएगा इनडिफरेंट, एंटोनिम्स हो जाएगा कंसर्न, यंग पीपल टुडे आर सो एपेथेटिक अबाउट पॉलिटिक्स। तो क्रेडिबल हो जाएगा विश्वसनीय, सिनोनिम्स हो जाएगा ट्रस्टवर्दी, एंटोनिम्स हो जाएगा डाउटफुल। वी हैव रिसीव्ड क्रेडिबल इंफॉर्मेशन। गाइज, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सअप और टेलीग्राम दोनों चैनल, वहाँ पर मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूँगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ज्वाइन माय चैनल if you want to get these pdf regularly on regularly basis, then you must join my channel. Thank you very much.